Guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the diversity in the living organism. This is chapter 7 of your class 9th. So let's start. First of all we will discuss about the, because आपके chapter का name क्या है, diversity in the living organism. तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी बेसिकली इज़ द वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. आपकी जितनी भी लाइफ फॉर्म प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, उसमें कितनी वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या बोलते हो आप, डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी मीनिंग क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट द ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. अगर हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं तो जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कुछ माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो बिल्कुल फ्यू सेंटीमीटर साइज़ के होते हैं, ठीक है. लेकिन वही अगर उसके अनदर कंपैरिजन में करें तो आपके कुछ ऐसे भी, आपकी जैसे ब्लू व्हेल होगी या फिर जो रेडवुड ट्रीज़ होते हैं जो कैलिफोर्निया में प्रेजेंट होते हैं, वो नियरली अबाउट 3 मीटर टू 100 मीटर उनकी क्या होती है, जो हाइट होती है या उनकी जो आप साइज़ कह सकते हो, वो उनका इतना होता है कि तो आप वेरिएशंस देख सकते हो कि लाइफ हैं, दोनों ही लाइफ हैं. बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो अ लाइफ एंड देयर ट्रीज एंड द वेल दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लाइफ फॉर्म. बट इनके अंदर जो वेरिएशंस हैं वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट हैं. सो यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम देयर. तो डाइवर्सिटी का मीनिंग ही यही होता है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी आपकी लाइफ प्रेजेंट होती हैं अर्थ के ऊपर, उसके अंदर क्या होते हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट होना, आप क्या बोलते हो उसको, डाइवर्सिटी बोलते हो. तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या क्या आपके वेरिएशंस हैं. जैसे आप लोग कुछ बैक्टीरियाज देखते हो, दे आर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप उसको आप देख नहीं सकते. एज कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट की, जैसे पाइन ट्री हो गया, ठीक है, वो पाइन ट्री क्या है, उसकी जो हाइट होती है, उसकी जो बिल्कुल जो हाइट होती है वो कितनी होती है, बहुत हाई होती है, ठीक है. रेडवुड ट्री हो गया, ठीक है. तो इनकी कुछ ऐसे प्लांट हैं, मतलब आपकी अर्थ के ऊपर सेम टाइम पर सारे इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं. इधर वो क्या है, स्मॉल साइज़ के हैं, इधर वो क्या हैं, बड़े साइज़ के हैं, ठीक है. अब आपको अगर अनदर एग्जांपल लेते हैं तो कुछ जो आपके एनिमल्स होते हैं या फिर कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है. या फिर आप कह सकते हो कि जैसे हम एग्जांपल ले मस्कीटो का, ठीक है. मस्कीटो का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो मस्कीटो की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, लाइफ स्पैन जो होती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं ओक ट्री की, ठीक है, तो ओक ट्री का अगर हम देखें तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या होती है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की होती है, ठीक है. तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्रेजेंट दोनों है, लाइफ फॉर्म दोनों है, लेकिन क्या प्रेजेंट है उनके अंदर, डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मतलब उसके अंदर वेरिएशन प्रेजेंट है. तो ये मीनिंग होता है बेसिकली डाइवर्सिटी का, ठीक है. सो डाइवर्सिटी के अंदर हम अब हमें पता चल गया डाइवर्सिटी ये होती है. अब क्या है, आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है. क्लासिफिकेशन का मीनिंग बेसिकली होता है कि आपको उनको क्या करना है, दूसरे ऑर्गेनिजम से डिफ्रेंशिएट करना है. किस किस बेसिस पर, तो आप उसके किस किस बेसिस पर आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साइंटिस्ट आए थे अरिस्टोटले, उन्होंने ये बताया था कि जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स जिस भी एरिया में रहेंगे तो उसके लिविंग एरिया के बेस पर उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. एग्जाम्पल अगर हम लेकर देखते हैं तो जैसे आप कह सकते हो जो एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, जैसे आपके कोरल्स हो गया, वेल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश, ये सब क्या हैं, आपके वाटर एनिमल्स है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स है. ये रहते एक जगह पर है, तो क्या है, ये आपके रहते एक जगह पर है, मतलब वो हैबिटेट सेम शेयर करते हैं. हैबिटेट का मीनिंग क्या होता है, द प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर दे लाइफ, ठीक है, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है और अपने अब जो जितने भी इन्वायरमेंट के साथ वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी हैबिटेट. अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहें तो हैबिटेट क्या हो जाएगा, जैसे आपका जो अगर हम एग्जांपल लेते हैं हैबिटेट का, तो देखिए जैसे आप अपने घर में रहते हो तो वो जो लिविंग एरिया है वो क्या है, आपकी हैबिटेट है, ठीक है. आप अपने आसपास से अपने जो भी आपके इन्वायरमेंट है उसके इंटरेक्ट करते हो, जैसे आप वहाँ से एयर लेते हो, ठीक है, वहाँ का जो वाटर है उसको यूज़ करते हो, तो क्या है, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, आपकी हैबिटेट होगी. तो जो आपके लिविंग एरिया के बेस पर जो अरिस्टोटल ने दिया था कि लिविंग एरिया पर के बेस पर हम उसको किसी भी एनिमल को हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं
तो बिकॉज उन्होंने एग्जाम्पल तो ले लिया, लेकिन उसकी वजह से क्या है, ये जो एनिमल है इनका स्ट्रक्चर और इनकी जो फीडिंग हैबिटेट है बिल्कुल डिफरेंट है। ये सिर्फ पानी में रहते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ आपका क्या करते हैं, अपने हैबिटेट शेयर करते हैं, दे ओनली शेयर देयर हैबिटेट। तो ये जो उनकी क्लासिफिकेशन थी अरिस्टोटल ने जो दी थी लिविंग एरिया के ऊपर, वो क्या हो गई थी, आपकी कैंसिल हुई थी। फिर आपकी क्लासिफिकेशन आई थी सेकेंडली किसके बेस पर, आपकी जो हायरार्की क्लासिफिकेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी आपकी किसके बेस पर आई थी, न्यूक्लियस के बेस पर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बेस पर क्या था कि न्यूक्लियस जिसके अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलोगे आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और जिस भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो उसको क्या बोलोगे आप, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेस पर थी, न्यूक्लियस के बेस पर थी। सेकेंड लेवल ऑफ जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके बेस पर आएगी, अब आपकी सेल के बेस पर। मतलब अगर सिंगल सेल्ड है यूनिसेलर बोलेंगे, सेल के बेस पर क्या हो जाएगी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलर। मतलब अगर यूनि का मीनिंग होता है सिंगल, सेलुलर का मीनिंग होता है सेल्स। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या हो जाएगा आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, और अगर मल्टी का मीनिंग होता है मैनी, मल्टी सेलर, मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स आपका किससे मिलके बना होगा, बहुत सारी सेल्स से मिलके बना होगा, उसको क्या बोलोगे आप, यू मल्टी सेलुलर, और जो सिंगल सेल्ड होगा उसको क्या बोलोगे आप, यूनिसेलुलर। अगर आप एग्जांपल लेकर कंसिडर करना चाहो यूनिसेलुलर का, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपके जो भी वायरसेस होते हैं, जो भी आपका अमीबा होता है, दे आर यूनिसेलुलर। अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हो तो आपके जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, और आपके ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब क्या है आपके मल्टी सेलुलर, बिकॉज यू आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर जो क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई थी वो बेस्ड आई थी किसके बेस पर, फूड बाय सिंथेसिस। ठीक, बाय फोटोसिंथेसिस, सॉरी। मतलब आपका जो भी आपके उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी वो इस बेस पर की थी कि जो फोटोसिंथेसिस की बेस पर क्या वो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। मतलब अगर वो अपना फूड खुद बना रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया कि दे आर ऑटोट्रोफिक प्लांट्स। ठीक, ऑटोट्रोफ्स हो जाएंगे वो, और उनका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स। अगर वो खाना, ऑटो का मीनिंग होता है यहाँ पर सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ। जो अपने खाने को खुद से प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हो, ऑटोट्रोफ्स बोलते हो। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स। अगर आप हेट्रोट्रोफ है, सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आती है, हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते। तो हेट्रोट्रोफ क्या हो जाएगा, हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। ठीक है, जो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या किसी प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी सेकंड के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हो, हेट्रोट्रोफ्स बोलते हो। लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, आप कंप्लीटली अपने फूड के लिए क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप क्या है, हेट्रोट्रोफ हैं। और प्लांट्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे प्रोड्यूस देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रोफ्स। और ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं आपके, जो अपने खाने को खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेप्रोट्रोप की, सेप्रोट्रोप्स होते हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उनको क्या बोलते हो, सेप्रोट्रोप। जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस हो गए। आपको एग्जांपल बताती हूँ सेप्रोट्रोप का। देखिए, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में कोई सामान पड़ा है। ठीक है, आप नॉर्मली मान लो एक वेजिटेबल पड़ी है आपके घर में। ठीक है, अब वो वेजिटेबल आपने काफ़ी लंबे टाइम तक रखी गई है। ठीक है, तो वो क्या होगी, थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर आपको वाइट कलर की समथिंग लाइक एक कवरिंग दिखाई देने लग जाएगी। एक्चुअली उसको नॉर्मल भाषा में, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फफूंदी भी बोलते हैं, उसको फुई नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो वो क्या है, उसका लगने का रीज़न यही होता है बिकॉज आपने उसका यूज़ नहीं किया है, तो उसका जो यूज़ है इन्वायरमेंट से वो ख़त्म हो गया है। तो दैट्स वाई आपके जो भी नेचर ने जो क्रिएट किया है वो क्या करेगा, अब उन और जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करने का टाइम आ गया, अब उनको डिग्रेड करने का टाइम आ गया। डिग्रेड मतलब उनको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो इसकी वजह से उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। जो भी आप चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, चाहे एग्जांपल आप खाना भी ले सकते हो कि कुछ टाइम के अलावा अगर आप खाने को आपके टिफ़िन में या फिर आपके घर में अगर कोई खाना है जो आपने बाय चांस आपसे मिस हो गया है, तो आपका क्या है, उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। स्मेल आने का मीनिंग है वो जो खाना है वो क्या हो गया है, डिग्रेड होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेप्रोट्रोप का। तो सेप्रोट्रोप क्या होंगे, बैक्टीरिया और
फोटोसिंथेसिस जो अपना फूड किससे लेंगे, डेड और डिकेइंग मैटर से लेंगे, उसको क्या बोलते हो आप, सेप्रोट्रोफ बोलते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।